हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीज यूनिवर्स। मैं अविनाश आज लेके आया हूँ हमारी इंग्लिश की दूसरा पार्ट, इंग्लिश की दूसरी क्लास, जिसके अंदर हम सीखेंगे सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस के काइंड वगैरह सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों, ये हमारी दूसरी क्लास है जिसके अंदर हम आज पढ़ाने वाले हैं द सेंटेंस। ये क्लास दूसरी है। पहली क्लास आपको अगर चैनल के प्लेलिस्ट में और चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ देख लें। अभी हम पढ़ाएंगे द सेंटेंस। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन है मैंने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखी है। अभी फिर दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a group of words which make a complete sense is called sentence. That means इसका सीधा सा मतलब है कि जो शब्दों का समूह होता है वह कोई एक सार्थक, एक जिसका अच्छा सा मतलब निकले, अच्छा सा सेंस बने, वो क्या कहलाता है? वो सेंटेंस कहलाता है। इसका हमने एक एग्जांपल भी कराया था प्रीवियस वीडियो में। आज एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि रोहन प्लेज फुटबॉल। तो रोहन जो है वो क्या खेलता है? वो फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे एक सीधा सा सेंस है, रोहन फुटबॉल खेलता है। अगर ये फुटबॉल आ गया, जब प्ले अदर चले जाए, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, जो कि एक सेंटेंस के डिमांड को, कंडीशंस को पूरा नहीं करेगी। दैट मीन्स वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अभी हम इसके काइंड के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे काइंड हमें देखने को मिलते हैं। देयर आर मोस्टली या मेनली बोल सकते हैं, मेनली 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स जो कि होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस। ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और पांचवा जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसका हिंदी में मीन्स साधारण होता है। साधारण या कथनात्मक बोल सकते हो। कथनात्मक। इम्पेरेटिव जो होता है वो आदेशवाचक होता है। तीसरा जो होता है वो होता है प्रश्नवाचक। चौथा होता है वो होता है इच्छावाचक। और एक्सक्लेमेशन का होता है भाववाचक। तो इनों के हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मैंने नाम लिखा रखे हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जो कि होता है साधारण या कथनात्मक। इम्पेरेटिव जो होता है वो आदेशवाचक होता है। इंटेरोगेटिव जो होता है वो प्रश्नवाचक होता है। ऑप्टेटिव जो होता है वो इच्छावाचक होता है। एक्सक्लेमेटरी जो होता है वो भाववाचक होता है। तो अभी हम करेंगे असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन। असर्टिव सेंटेंस को समझेंगे, जिसकी स्पेलिंग होती है ASSERTIVE। असर्टिव सेंटेंस जो कि होता है कथनात्मक या साधारण। इसमें कोई बात सीधे तौर पे कही जाएगी स्वीकृति के तौर पर,
असर्टिव सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, एन असर्टिव सेंटेंस makes only a statement and ends with a full stop. जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें एक स्टेटमेंट होता है, एक सीधा सा स्टेटमेंट और कुछ नहीं, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, जो कि फुल स्टॉप से एंड होता है, जिसके लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। इसका सीधा सा मतलब यही है। अब इसके काइंड्स भी होते होंगे, तो काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस इसमें काइंड होता है अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड जो दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। वेरी इजी। अफर्मेटिव यानी कि साधारण, जो बात की स्वीकृति देता हो। असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि अगर वाक्य की स्वीकृति देता हो, और नेगेटिव सेंटेंस जो वाक्य को डिनाई करता हो और जो मना ही करता हो। इसमें और इसमें दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों फुल स्टॉप के साथ ही एंड होते हैं। इसमें नॉट या नो मिल जाता है, इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा है, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा, इसका असर्टिव के बाद ये पहला था हमारा, अब हम दूसरा पढ़ते हैं। इसमें दूसरा क्या है हमारा, इम्पेरेटिव। दूसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को मैंने हिंदी में बताया था, क्या बोलते हैं, आदेशवाचक। क्या बोलते हैं, आदेशवाचक। आदेशवाचक यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें इसके हिंदी के मतलब से पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई आदेश दिया जाएगा। तो इसी की जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं हम। इसकी जो डेफिनेशन है वो है एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ डिसबैलेंस हो रही है। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस express command 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 और order, request, etc. जिस सेंटेंस में सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड और ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एक्सेट्रा, इसमें एक एडवाइस भी जोड़ लेते हैं, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ETC। तो वही सेंटेंस क्या कहलाएंगे, वही सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ पे, इम्पेरेटिव यानी आदेशवाचक। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनमें ज़्यादातर आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो कि पहचानने के लिए इनको काफ़ी हैं, वो मैं आगे करा दूंगा। फिलहाल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्लीज़ ओपन द डोर, ओपन द डोर। ऐसे ही एक एग्जांपल ये हो जाएगा, प्लीज़ स्विच ऑन द फैन। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इसके ऊपर बेस्ड है। आई होप ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस था हमारा, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, लाइक सम वर्ड्स हु फॉलो द इम्पेरेटिव सेंटेंस रूल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे डू नॉट आ जाएगा, डू नॉट विच मीन्स डोंट, डज नॉट आ जाएगा, DOAS, डज नॉट,
यानी कि डजंट। ऐसे ही नेवर होता है कभी कभी, ऐसे ही ऑलवेज होता है, प्लीज होता है। तो ये मोस्टली कुछ वर्ड्स हैं जो कि उसके पहचानने के काम में आते। तो जो हम नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव के बारे में। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVA, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो मतलब होता है वो होता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक से आपको पता चलता है कि इसमें क्या होगा, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। वेरी इजी। प्रश्न कितने प्रकार के पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ सेंटेंस एक्सप्रेस अ क्वेश्चन और ask about something that is called interrogative sentence। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ से आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है। इसका डेफिनेशन ये बता रहा है कि सेंटेंस एक्सप्रेस क्वेश्चन और आस्क अबाउट समथिंग। इट मीन्स जो भी क्वेश्चन है, जो भी सेंटेंस है, अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो इंटेरोगेटिव होगा, या किसी बारे में पूछा जा रहा है तब भी वो इंटेरोगेटिव होगा। वो कैसे होगा, इसके काइंड से पता चलेगा। तो काइंड देख लेते हैं। काइंड क्या है, काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव। तो इसमें कोई मोस्टली काइंड तो होते नहीं, बेसिकली दो काइंड होते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होता है, काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव होता है जिसमें पहला जो होता है वो है हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है WH वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से ये पता चल रही है। हेल्पिंग वर्ब वाला जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको यस और नो से पता चल जाएगा। इसमें आंसर यस या नो में ही होते हैं क्वेश्चन अगर पूछता है, लेकिन इसमें डिटेल में बताना पड़ता है। इसमें कैसे पहचानेंगे, इसमें WH फैमिली आएगी, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ मच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही चीज़ें आपको आगे क्लियर हो जाएंगी। तो हम इसका देख लेते हैं एक बार, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में दोनों के ही देख लेते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब का देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब में एज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, हैज, हैव, ऐसे ही काफ़ी सारी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे आपको पता चल जाएगा। अभी इसका एक एग्जांपल देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले का, जो कि क्या होता है, डू यू नो मी। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा एक सेंटेंस है जिसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आप कौन, आप मेरे बारे में जानते हो क्या। डू यू नो मी, आप मेरे बारे में जानते हो क्या। तो इसका आंसर होगा यस या नो। इसका क्या आंसर होगा, यस या नो। ठीक है ना। तो इसमें ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन इसका पूछ लेते हैं। सेम इसी क्वेश्चन को हम इसमें बना के देखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट मी। व्हाट डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट मी। तो इसमें ये क्वेश्चन वर्ड आ गया। इस क्वेश्चन वर्ड से पता चल रहा है कि ये हमारा WH फैमिली से है। और इसमें जो पहला सेंटेंस है जिसमें एग्जांपल दिया हमने, उसमें
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है जो कि आपको हेल्पिंग वर्ब वाला दिखा रही है। तो इससे ये दोनों एग्जाम्पल से ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, समझ गए होंगे आप। एक उसमें एक टॉपिक रह गया है, एक लाइन रह गई है इंटरोगेटिव वाले में। क्या लाइन है? वो ये लाइन है, क्वेश्चन, अ क्वेश्चन वर्ड और interrogative sentence ends always with question mark। इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो जो भी हमारा कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि हेल्पिंग वर्ब वाला हो चाहे वो क्वेश्चन वर्ड वाला हो, उसमें लास्ट में एंड जो होगा वो कॉमा से होगा, ठीक है, ओ सॉरी क्वेश्चन मार्क से होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या कहती है कि एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज EXPRESS एक्सप्रेस विश प्रेयर PRAYER प्रेयर और ब्लेसिंग्स मोस्टली इसमें यही है, ब्लेसिंग्स, होप, ETC मोस्टली। सो इसमें यही है, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस विश प्रेयर और ब्लेसिंग, होप, ETC इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सिस्टम। इट मीन्स जिस भी सेंटेंस में इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद या आशा की बात हो रही है वो क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसमें पहचानने के लिए आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, लाइक दैट मे, ब्लेसिंग, विश, ये बात इट्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ एक चीज़ देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है यहाँ पे हमें एक हल्का सा साइन देखने को मिलता है। वो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। इसमें ये साइन क्या रोल निभाता है, इसका एक क्या रोल है? तो इसमें एक साइन होता है जो कि यहाँ दिखता है। इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का बेसिकली मतलब ये है कि दिस सेंटेंस always ends with exclamation mark, जो कि क्या होता है? उल्टा है, ठीक है जी। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक ये बच रहा है जो कि है एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस जिसको बोलते हैं भाववाचक। इसका जो डेफिनेशन है वो वेरी इजी। एन exclamatory sentence expresses joy, sorrow, sudden hard feeling, एक्सेट्रा। जिसमें से जिस सेंटेंस में कहीं पे भी भाव निकलता है किसी भी चीज़ का, खुशी का निकले, दुख का निकले, अचानक कोई काम हो जाए, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ये कुछ हद तक सेम एज ऑप्टेटिव रहता है, लेकिन
उसका टॉपिक अलग है, इसका टॉपिक अलग है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल है ओ ही इज़ नो मोर। तो इसका एक सीधा सा मतलब निकल रहा है ओ ही इज़ नो मोर, वो नहीं रहा, अरे वो नहीं रहा। तो जब भी कोई ऐसे वर्ड्स आएंगे, ओह आए, अलास आए, हुर्रे आए, ज़्यादातर मोस्टली यही वर्ड्स होते हैं। तो इन वर्ड्स के तुरंत बाद आफ्टर क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगेगा। इट मीन्स दिस सेंटेंस always show feelings। तो जिस सेंटेंस में फीलिंग यानी भाव निकले वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपके कोई भी सुझाव है, सजेशंस है, एडवाइस है, जो भी है आप कमेंट में डालें। बीजी यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।